पुरानी परंपराओं को मानते हुए बालक का मन था कि बैलगाड़ी से विदा हो। शादी जो है बगैर मांग दहेज की हुई है। उत्तर प्रदेश के जिला झांसी में एक शादी काफी चर्चा में बनी। शादी की विदाई की चर्चा और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी छाए हुए हैं। दरअसल यहाँ एक शादी के बाद सुबह जब विदाई का समय आया तो जिस गाड़ी में दुल्हन और दूल्हे को बैठना था वह दिखाई नहीं दे रही थी। इस बात की लोग चर्चा कर ही रहे थे कि तभी अचानक फूलों से सजी एक बैलगाड़ी आती है जिसके बैल भी सजाए गए थे। ये बैलगाड़ी इंजीनियर दूल्हा अपनी दुल्हन को विदा कराने के लिए लेकर आया था। इसके बाद बैलगाड़ी पर सवार होकर इंजीनियर दूल्हा और दुल्हन घर की ओर रवाना हो गए। इस दौरान रास्ते में जिसने भी देखा वह हैरान हो गया, हालांकि सबने सराहना भी की। बता दें कि चिरगांव के जरियाई के रहने वाले संतोष कुमार विश्वकर्मा पेशे से किसान हैं। उनका बेटा अभिजीत विश्वकर्मा एक सिविल इंजीनियर है। वही अभिजीत के ससुर रामगोपाल विश्वकर्मा सरकारी टीचर और उनकी पत्नी यानी अभिजीत की साथ सुनीता विश्वकर्मा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं। अभिजीत की शादी झांसी में मंगलवार को एक प्राइवेट टीचर बबली के साथ हुई थी। दरअसल ये उनकी अरेंज मैरिज थी। वैवाहिक रस्म और शादी समारोह संपन्न होने के बाद बुधवार को बबली की विदाई हुई तो हर कोई देखकर दंग रह गया। बता दें कि सुबह जब विदाई का समय आया तो जिस गाड़ी में दुल्हा और दूल्हे को बैठकर जाना था वो वहां नजर नहीं आई। इस बात की लोग चर्चा कर रहे थे, तभी चर्चा के बीच ही फूलों से सजी हुई एक बैलगाड़ी आई। बैलगाड़ी के बैल भी भव्य तरीके से सजाए गए थे। वहीं साथ में एक डोली भी रखी थी। इसके बाद लड़की के पिता ने बबली को डोली पर विदा किया और फिर दूल्हे ने दुल्हन को बैलगाड़ी पर बैठाया, फिर साथ में लेकर अपने घर रवाना हो गया। वहीं शादी में डीजे भी नहीं था। बाराती और घराती ढोल पर नाचते थिरकते हुए नजर आए। दूल्हा अभिजीत ने बताया कि वह गांव के रहने वाले हैं और जमीन से जुड़े हुए हैं। किसान परिवार से आने के चलते बैलगाड़ी उनकी पहचान है, इसीलिए उन्होंने विदाई के लिए बैलगाड़ी को चुना। वह इंजीनियर अभिजीत के पिता संतोष कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों और हेलीकॉप्टर से विदाई करवाते हैं। हम लोग ग्रामीण परिवेश से आते हैं, इसीलिए शादी से पहले भी बेटे की मंशा थी कि उसकी दुल्हन की विदाई बैलगाड़ी से कराई जाए, इसीलिए उन्होंने गाँव से बैलगाड़ी मंगवाई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये शादी बिना दहेज की गई है। हालांकि फिर भी दुल्हन के परिवार वालों ने अपनी खुशी से शगुन में कुछ सामान दिया है। मेरा नाम संतोष कुमार विश्वकर्मा है और मेरे बेटे की शादी है और शादी जो है बगैर मांग दहेज की हुई है और पुरानी परंपराओं को मानते हुए हमारे बालक का मन था कि बैलगाड़ी से विदा हो, तो फिर बैलगाड़ी जो है गांव से मंगाई गई है। कहाँ से बारात आई? मैं चिरगांव ब्लॉक ग्राम जरियाई का रहने वाला हूं और अभी वर्तमान में झांसी यहाँ पर रहता हूं, अंसल पामकोट के पास में। और अभी बच्चे की शादी हुई है, विदाई हो रही है। कहाँ बारात लेके आए? बारात जो है नोगावली से लड़की वाले यहीं आए थे और हम लोग भी चिरगांव से झांसी आए थे और इस समय जो है विदा का क्या बेटा समय है। विदा हमारा ठेकेदारी करता है। तो आपने बिना दहेज की शादी की? हाँ जी, हमने जो है बिना दहेज बिना मांग के शादी की है, लेकिन उन्होंने फिर भी अपनी जिद से सोफा सेट वगैरह इत्यादि जो भी उनके नेक थे वो जिद करके इन्हें कुछ लेना पड़ेगा। बैलगाड़ी से विदाई करा रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? बैलगाड़ी से विदाई का संदेश ये है कि पुरानी परंपराएं हमारी जो है मान नहीं रहे लोग, नष्ट होती जा रही हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में किसान देवता माना जाता था। किसान का जो साधन है वो देवता तुल्य सामान थे और हमारी कृषि प्रधान देश है, तो उन साधनों का सम्मान होना चाहिए। और आज जो है मशीनरी ने हमारे खेती पर बड़ा असर डाला है, तो हम संदेश देना चाहते हैं कि पुरानी परंपराएं, पुरानी खेती इस तरह से समाज में चालू हो और लोग पुरानी परंपराओं में निर्वहन करें, पुरानी परंपराओं को मानें। आज जो मशीनरी के युग में लोग अपना भाग दौड़ में अपना सब सुख चैन खोते जा रहे हैं और
इस तरह से जो मैं संदेश देना चाहता हूँ कि लोग पुराने समय की ओर लौटें और पुराना आनंद, पुरानी खुशहाली फिर से हमारे देश में आए, हमारे जिले में आए, हमारे समाज में आए। देना चाहते हैं तो जमीन से जुड़ के रहना चाहिए हमें। बैलगाड़ी का दौर नहीं है, इसके बाद ही बैलगाड़ी चली है।